क्या कली का बोझ कलम बर्दाश्त कर सकेगी जबकि इसके साथ कोई भी रूट नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग इसकी शुरू हुई है, मोटी मोटी सी वाइट कलर की रूट्स। आज है 17 जनवरी 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं गुलाब की कलमें लगाने वाला हूं बिल्कुल ओपन एरिया में, जहां पर इन कलमों को किसी पॉलीथीन से हम कवर नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। चलिए पहले मैं गुलाब की कलमें काट लेता हूं, फिर आप लोगों को बताता हूं कि क्या करना है। कुछ छोटे छोटे से गमलों के अंदर मैंने ओनली बालू मिट्टी भर ली है, जो कि नर्सरी से हमें मिलती है वो भरी है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई खाद या फिर कोकोपीट मिक्स नहीं की, सिंपल मैंने बालू मिट्टी ही गमलों के अंदर भरी है। गमलों की ज़्यादा गहराई भी नहीं है, ना ही ज़्यादा चौड़ाई है। ये 2.5 से 3 इंच या 3.5 इंच का गमला होगा, बिल्कुल छोटा सा है, मेरे हाथ से भी छोटा। अब इसके अंदर मैंने छोटी छोटी सी ही कलमें लगानी हैं। ये देखिए छोटी छोटी सी मैंने कलमें काटी हैं, बारीक बारीक सी हैं। इनको हम एज आ कटिंग्स लगाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ओपन वेदर में, और किसी चीज़ से भी हम कलमों को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अब बाहर के दिन शुरू होने वाले हैं 15 फरवरी से। छोटी कलमें लगानी हो, ओपन वेदर में लगानी हो, ओपन क्लाइमेट में लगानी हो, तो फिर लेट विंटर में ही गुलाब की कलमें लगाई जाती हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी बारीक बारीक सी कलमें हैं। बस ख्याल ये रखना है कि कलम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नोड एरियाज़ हों, जहाँ पर पत्तों की ग्रोथ शुरू होती है। ये देखिए मैंने पत्ते आगे से काट दिए हैं, लेकिन पत्तों के बीच में से, टहनी के साथ में से कुछ निकल भी रहा है। इस तरह के काफ़ी सारे नोड एरियाज साथ में होंगे तो फिर कलम की शूटिंग शुरू होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, और कम से कम 1 या 2 शूट्स मिट्टी के अंदर भी जानी चाहिए। इस तरह के नोड एरियाज़ मिट्टी के अंदर भी जाने चाहिए, वहीं से उसकी रूटिंग शुरू होगी। अंडर नोड एरिया से कभी भी गुलाब की रूटिंग शुरू नहीं होती। चलिए अब इसको बहुत सिंपल तरीके से हम इसको मिट्टी के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 इंच मिट्टी में दबा देंगे। बस ख्याल ये रखना है कि ऊपर वाली साइड ऊपर ही रहे, नीचे वाली नीचे ही रहे। ऐसा नहीं है कि इस तरह लगाने के बजाय आप इस तरह लगा दें तो फिर कलम ख़राब हो जाएगी, उसकी रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। 2 कलमें मैंने ऐसी ली हैं जिसके ऊपर अभी कली खिलनी थी, तो इसको भी हम एज इट इज़ ऐसे ही लगाएंगे। देखेंगे कि क्या रूटिंग भी शुरू होती है और ऊपर से फूल खिलता है या नहीं। ये देखिए इवन के कोई भी इसके साथ रूट नहीं है, ये टहनी थी। तो जनाब 15 कलमें मैंने लगा दी हैं 15 गमलों के अंदर। अब हम ऊपर से इसको पानी देंगे। बस इसको ट्रे को थोड़ा सा उठाइए और पटक लीजिए, ताकि जो थोड़े बहुत मिट्टी कलम के साथ गैप रह गया है वो भी मिट्टी से फिल हो जाए। मैंने गमलों को मिट्टी से ज़्यादा फिल कर लिया है, ताकि अगर बारिश भी होती है तो ओवर वाटरिंग की वजह से ये कलमें गल ना जाएं। इसलिए मैंने ज़्यादा मिट्टी से भरा है, और ट्रे के अंदर मैं पानी डाल दूँगा, और ट्रे के अंदर से ही गमले नीचे से पानी को लेंगे और पूरी मिट्टी ऊपर तक गीली हो जाएगी। और अब मैं इनको रख दूंगा शेडी एरिया में ही, लेकिन फुल डे की धूप में नहीं रखना, कि हो सकता है कि ये सरवाइव ना कर पाएँ। ज़्यादा रात के टाइम अभी भी ठंडक बढ़ जाती है। पौधों की छांव के नीचे रख सकते हैं, लेकिन अंधेरे में नहीं रखना, क्योंकि अंधेरे में कभी भी शूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। बस किसी भी पौधों की छांव के नीचे आप रख सकते हैं, या किसी दीवार का शेड हो वहाँ पर भी आप रख सकते हैं, लेकिन फुल डे की धूप में नहीं रखना। 1 से 2 घंटे की मॉर्निंग के टाइम की धूप आ भी जाए, या दोपहर के टाइम की या शाम के टाइम की धूप आ जाए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि अच्छा ही है, क्योंकि अभी भी काफ़ी ठंड है। और जब ऊपर वाली मिट्टी खुश्क होना शुरू होगी तब हम पानी देंगे। हर वक्त पानी से भरकर नहीं रखेंगे इस ट्रे को, नहीं तो हमारी कलमें गल जाएंगी। चलिए मिलते हैं जब तक कि इनकी रूटिंग शुरू होती है। आप मेरे साथ रहें। 3 दिन बाद अब ये देखिए फूल भी खिल गया है, और हर वक्त ये खिलता ही चला जा रहा है। तकरीबन ये कल तक और भी खिल जाएगा। इसके अंदर जो पेटल्स बंद हैं वो भी खुल जाएंगी। एक को भी कली लगी हुई है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता से मे भी ये सरवाइव ना कर पाए और मुरझा जाए, लेकिन ये वाली जो खिल रही थी कली, ये अब फूल की सूरत ले चुकी है। बहुत सारी कटिंग्स अभी ज़िंदा हैं और इंशाल्लाह ज़िंदा ही रहेंगी। देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। बस इसको शेडी एरिया में रखना है, जहाँ पर डायरेक्ट बारिश ना पड़ती हो और ना ही सीधी सीधी धूप यहाँ पर आती हो। 28 दिन बाद अब कलमों ने अपने पत्ते भी निकालना शुरू कर दिए हैं। हर कलम के साथ में एक एक पत्ता तो लाजमी ग्रोथ कर रहा है, और जो फूल खिला हुआ था वो मुरझा गया, और इसकी पत्तियां भी दूसरे गमलों की मिट्टी पर गिर गई। मैंने वो भी हटाई नहीं है। मतलब मैं चाहता था बिल्कुल देसी तरीके से चलते हैं, कोई केयर नहीं करते क्या ये उगेंगी या नहीं, तो ये उग गई। और जिस कलम के साथ एक कली थी लेकिन वो खिल नहीं पाई, वो झुक गई, लेकिन मैंने इसको उतारा नहीं है, सिर्फ ये देखने के लिए क्या कली का बोझ कलम बर्दाश्त कर सकेगी जबकि इसके साथ कोई भी रूट नहीं है। लेकिन इस कलम ने अभी तक बहुत अच्छी ग्रोथ हमें नहीं दिखाई है, क्योंकि इसके ऊपर एक फूल का बोझ था
और इस कलम के ऊपर भी फूल का एक कली का बोझ है, इसलिए इसके नए पत्ते अभी हमें नहीं दिख रहे। बाकी हर कलम के साथ एक नया पत्ता आपको दिखेगा जो ग्रोथ कर रहा है। जो कलम थोड़ी सी छोटी थी उसकी भी ग्रोथ शुरू हुई, जो कलम थोड़ी सी बड़ी थी उसकी भी ग्रोथ शुरू हुई। अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। चलिए इनको थोड़ा और बड़ा करते हैं। 1 महीना 6 दिन बाद पौधों के पत्ते और भी अब बड़े हो रहे हैं और एक कलम के पत्ते खिलने के बाद में मुरझा गए, लेकिन अंदर से और भी पत्तों का नया शूट निकल रहा है। तो फ्यूचर में ये भी पौधा बन सकेगा। हम देखेंगे कि हमारे कितने पौधे बन पाते हैं और कितनी कलमें हमारी ऐसे ही सूख जाएंगी। जिसके ऊपर फूल था, फूल का इतना बोझ था कि अभी तक कोई भी नया शूट लंबा नहीं हो पाया है। यहाँ से बर्ड्स तो बहुत सारे निकल रहे हैं, लेकिन वो लंबे होंगे, बड़े होंगे या नहीं, ये हमें वक्त बताएगा। आप मेरे साथ रहें। 1 महीना 22 दिन बाद अब टाइम आ चुका है कि एक पौधे को हम निकाल कर देखें क्या इसकी रूटिंग शुरू हुई है या नहीं। जो कलम बिल्कुल ही नाकाम हो रही थी, मतलब ये इसकी कली खिल भी नहीं पाई थी और मुरझा गई, लेकिन फिर भी उम्मीद जाग गई और इसकी नई नई पत्तियां भी आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता से ये और भी बड़ी हो जाएगी। जिसके ऊपर कली खिल चुकी थी, फूल खिल चुका था, मुरझा गया खिलने के बाद में, लेकिन अब आकर इसके भी पत्ते बनना शुरू हो गए हैं और नीचे से भी नोड एरिया से जगह जगह से इसकी शूट्स निकल रही हैं। तकरीबन सारी कलमें ही इसी तरह ग्रोथ कर रही हैं, बस सवाए एक के उगने के बाद में ही ख़राब हो गई। इसके पत्ते निकल आए थे, लेकिन ओपन क्लाइमेट में था, किसी न किसी वजह से ये कलम ही काली पड़ गई, फंगल इन्फेक्शन की वजह से। बाकी हमारी कोई भी ऐसी कलम नहीं है जिसकी शूटिंग शुरू होने के बाद में वो कलम मुरझा गई हो। इसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन इसके भी पत्ते अब आने लग गए हैं। ये भी कलम कामयाब हो पाएगी। इन गमलों को मैंने छेड़ा तक नहीं है, मिट्टी नई इस्तेमाल की थी, लेकिन मिट्टी की मैंने गोडी नहीं की थी। आप देख सकते हैं हरापन इसके ऊपर आ गया है। गोडी होगी, एरेशन बढ़ेगा तो पौधे की ग्रोथ और भी तेज़ी के साथ बढ़ती है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, सवाए ये ग्रीन नेट के शेड के। इन कलमों के ऊपर और किसी चीज़ का शेड नहीं था, सिंपल ये यहाँ पर रखा, जब जब ज़रूरत होती मैं पानी डाल देता हूँ इस ट्रे के अंदर। तो चलिए आज एक पौधे को हम निकालते हैं और देखते हैं इसकी रूटिंग शुरू हुई है या नहीं। मैं एक पौधा ले रहा हूँ। इसके तो जड़ी बूटियाँ भी उग गई, लेकिन मैंने जड़ी बूटियाँ भी इसकी हटाई नहीं थी। ये ऊपर से इसके कुछ पत्ते हैं, एक शूट यहाँ से निकल रहा है। चलिए इसकी मिट्टी को निकालते हैं और देखते हैं अंदर से रूटिंग शुरू हुई है या नहीं। पानी आप देख सकते हैं, मॉइस्चर लेवल मेंटेन रखना है, बिल्कुल मिट्टी को खुश्क नहीं होने देना, नहीं तो कलम रूटिंग शुरू नहीं कर पाएगी। ये देखिए एक सफ़ेद कलर की रूट। इसको मैं पानी से धो लेता हूँ ताकि आपको दिखाने में और भी आसानी हो सके। ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग इसकी शुरू हुई है। मोटी मोटी सी वाइट कलर की रूट्स, कमाल की ग्रोथ, बिल्कुल ओपन एरिया में किसी चीज़ से कवर किए बगैर, वो भी कलमें बिल्कुल बारीक बारीक सी, जिसके ऊपर कोई उम्मीद भी नहीं लगा सकते कि इसकी भी जड़ें शुरू हो सकती हैं, ये भी पौधा बन सकता है आने वाले टाइम में। तो आपने खुद देख लिया, छोटी सी कलम है, तकरीबन 4 से 4.5 इंच इसकी लेंथ है, बारीक कलम है, इसकी रूटिंग शुरू हो गई। इसका मतलब दूसरी कटिंग्स की भी रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो आप भी कलमें लगाना चाहें तो इसी तरह ओपन क्लाइमेट में लगा सकते हैं, लेकिन लेट विंटर में, जैसा कि मैंने लगाकर आपको बताया। अब इस कलम की ग्रोथ ऐसे ही शुरू रहेगी, इसकी रूट्स डैमेज नहीं हुई हैं। इसको मैं नई मिट्टी पर, नए गमले में जहाँ पर शिफ्ट करना चाहूँ इसको कर सकता हूँ। इन फ्यूचर ये भी पौधा बन जाएगा। अभी से हम इसको शिफ्ट करने के बाद धूप में रखना चाहें तो रख सकेंगे, क्योंकि इनको हमने पॉली हाउस के अंदर नहीं लगाया। इन्वायरमेंट इनको वही मिला है जो ओपन एरिया में मिलता है, इसलिए हमें इसकी ज़्यादा हिफाजत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको मिट्टी के अंदर लगाइए, पानी दीजिए और धूप वाले एरिया में रख दीजिए, और भी तेज़ी के साथ इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। होपफुली लेट विंटर आपने कलमें कैसे लगानी है ये पता चल चुका। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।